गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग पढ़ रहे थे केमिस्ट्री इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर फॉर नीट, टीजीटी, पीजीटी, एसएससी, रेलवे, पैरामेडिकल, ईटीसी ऑल कंपटीशन के लिए आप पढ़ रहे थे, है ना। आप पढ़ रहे थे ऑल कंपटीशन के लिए, जो कि आप लोग जो पढ़ रहे थे उसमें से मैंने आपको 22 सेट लगभग 440 या 461 क्वेश्चन आप तक पहुंच चुके हैं, है ना। तो 460 क्वेश्चन आप तक पहुंच चुके हैं। आज उसके आगे पार्ट 23 यानी कि क्वेश्चन नंबर 461 से 480 तक पहुंचाने जा रहा हूं, ठीक है ना। आप लोग ध्यान से अपने देखते रहिए और तैयारी अपनी करते रहिए। बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो देखिए, आइए क्या करते हैं फ्रेंड्स कि क्वेश्चन नंबर 461 और क्या कह रहा है, कौन सी धातु अपने ही ऑक्साइड से रक्षित होती है। वैसे तो हम धातुओं को रक्षित करने के लिए, जैसे लोहा है हमारा, तो लोहे में पेंट करते हैं, है ना, वार्निश कर देते हैं, पेंट कर देते हैं, ग्रीस लगा सकते हैं, तेल लगा कर रख दे तो जंग नहीं लगती है, ठीक है ना, यानी सुरक्षित हो जाता है, रक्षित हो जाता है। लेकिन यहां पर कह रहा है कि कौन सी ऐसी धातु है जो अपने ही ऑक्साइड से सुरक्षित होती है, यानी जो धातु है उसी का ऑक्साइड चाहिए उसे सुरक्षित करने के लिए। तो क्वेश्चन आपका बनता है कौन सी धातु अपने ही ऑक्साइड से रक्षित होती है। तो आपका यहां पर जवाब होगा एल्यूमिनियम। कौन सी धातु है? एल्यूमिनियम ऐसी धातु है जो अपने ही ऑक्साइड से सुरक्षित होती है, ठीक है ना। अयवासन में एल्यूमिनियम को सुरक्षित करने के लिए, यानी उसके संक्षारण से बचाने के लिए एल्यूमिनियम का ही ऑक्साइड चाहिए जो कि सुरक्षित कर पाता है, ठीक है। आगे चलते 462 नंबर पे एमरी क्या है। एमरी, एमरी किसे कहते हैं भाई, किसको कहते हैं एमरी? आपको पता लगाना है कि एमरी कौन कहलाता है कोई रासायनिक पदार्थ ऐसा जो एमरी कहलाता है, ठीक है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूं कि ये थर्ड वर्ग का, यानी आवर्त सारणी में देखें तो उपवर्ग थर्ड ए का तत्व है जो एमरी कहलाता है। तो इसका जो जवाब होगा, इसका जवाब होना चाहिए कि अशुद्ध एल्यूमिना को एमरी कहते हैं। अशुद्ध एल्यूमिना को एमरी कहा जाता है। आई बात सुन, अशुद्ध एल्यूमिना को एमरी कहा जाता है। क्लियर हुई बात? यानी जिसमें अशुद्धियां मिली होती हैं, एम्प्योर, जब तक उसका शोधन नहीं किया जाता है तब तक की अवस्था को एमरी कहते हैं। 463 है, सामान्य फिटकरी क्या है। ये तो बहुत जाना माना क्वेश्चन है, आप लोग जानते हैं फिटकरियां, ठीक है ना। तो फिटकरी होती क्या है मैं आपको बता दूं। फिटकरी का मतलब होता है कि धातुओं के वे द्विक सल्फेट, धातुओं के वे द्विक सल्फेट जिनमें जल के 24 अणु घुले होते हैं, फिटकरी कहलाते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो सूत्र बनेगा वो ये बन सकता है, बनेगा K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2। ये फिटकरी का सूत्र हो गया। इसको पोटास एलम भी कहा जाता है, ठीक है ना। एलम, एलम माने फिटकरी होता है। 464 पर है, बॉक्साइट का रासायनिक नाम क्या है। बॉक्साइट क्या होता है पहले ये जान लेते हैं 1 मिनट में कि बॉक्साइट जो होता है वो एल्यूमिनियम धातु का प्रमुख अयस्क होता है और एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण मुख्य रूप से बॉक्साइट द्वारा ही किया जाता है। तो यहां पर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है बॉक्साइट का रासायनिक नाम क्या है, ठीक है ना। बॉक्साइट का रासायनिक नाम क्या है, तो यहां लिख सकते हैं हाइड्रेटेड एल्यूमिना। हाइड्रेटेड एल्यूमिना जो है वो बॉक्साइट होता है, उसका रासायनिक नाम।
देखिए 465, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ गया। अति मुलायम खनिज टाल क्या है? यानी ऐसा खनिज जो बहुत ही ज्यादा मुलायम हो, ऐसा खनिज जो बहुत ही ज्यादा मुलायम हो और उसको रासायनिक रूप से टाल्क कहा जाता है, वो क्या होता है? ठीक है ना। अति मुलायम खनिज टाल्क क्या है? मैग्नीशियम सिलिकेट को, मैग्नीशियम सिलिकेट को अति मुलायम खनिज टाल्क कहते हैं। अगर किस धातु का भूपर्पटी पर बाहुल्य, किस धातु का भूपर्पटी पर बाहुल्य है, बाहुल्य से मतलब होता है कि कौन सी धातु है जो पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, वो कौन सी धातु है ये आपको बताना है। ठीक है ना। तो चलिए दिमाग पर जोर डालिए और जल्दी से बता दीजिए हमें कि किस धातु का पृथ्वी पर बाहुल्य है। ठीक है ना, आ गया समझ में। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम धातु जो है वो पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है ना, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। अगला है बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये भी है, अग्निशमन वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? आपने देखा होगा कि जो फायरमैन होते हैं वो कुछ अलग टाइप के कपड़े पहनकर आते हैं, है ना, जिन्हें कहते हैं अग्निशमन वस्त्र। तो अग्निशमन वस्त्र में क्या होता है कि आग नहीं लगती है और जो इस व्यक्ति ने पहना रखा हो तो इतनी आसानी से वो जलता नहीं है। तो आपको बताना है कि वो वस्त्र किस पदार्थ के बने होते हैं। ठीक है ना। तो कह रहा है अग्निशमन वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? अग्निशमन वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? आपका जवाब होगा कि अग्निशमन वस्त्र जो है वो एस्बेस्टॉस से बने होते हैं, एस्बेस्टॉस से बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अस्थियों और दांतों में उपस्थित रासायनिक द्रव्य क्या है? अस्थियों और दांतों में उपस्थित रासायनिक द्रव्य क्या है? मतलब ये पूछा जा रहा है कि जो हमारी अस्थियां हैं, बोन्स हैं, टीथ है, दांत हैं, वो किस रासायनिक पदार्थ के बने होते हैं? वो किस रासायनिक पदार्थ के बने होते हैं आपको बताना है यहाँ पर कि वो किस पदार्थ के बने होते हैं। तो क्वेश्चन आपका बनता है अस्थियों और दांतों में उपस्थित रासायनिक द्रव्य क्या है? अस्थियों और दांतों में उपस्थित रासायनिक द्रव्य क्या है? तो ये है आपका कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट। सूत्र होता है Ca3PO4 का होल 12। ये आंसर है। क्विकलाइम का रासायनिक सूत्र क्या है? अगला क्वेश्चन है, क्विकलाइम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो क्विकलाइम कैल्शियम ऑक्साइड को बोला जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड को बोला जाता है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड यानी इसे हम कलई चूना भी कहते हैं, कलई चूना जो पुताई वगैरह के काम आता है। ठीक है ना। और ये चूना जो होता है वो एक उष्माक्षेपी पदार्थ होता है। यहाँ पर कह रहा है क्विकलाइम का रासायनिक सूत्र क्या है? CaO। फिर डोलोमाइट का रासायनिक सूत्र क्या है? आपका जवाब देना है डोलोमाइट का रासायनिक सूत्र क्या है? डोलोमाइट CaCO3 MgCO3, ये डोलोमाइट का रासायनिक सूत्र होता है। यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट को डोलोमाइट कहा जाता है। ठीक है ना, कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट को डोलोमाइट कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 471 कह रहा है, हेसेन-क्लेवर विधि द्वारा किसका उत्पादन किया जाता है? ये क्लास 12th के चैप्टर नंबर 7 पी ब्लॉक एलिमेंट्स के पार्ट C हैलोजन फैमिली नामक चैप्टर में इसका वर्णन किया गया है, हेसेन-क्लेवर विधि का। तो कौन सी विधि यानी कौन सा ऐसा पदार्थ है जो हेसेन-क्लेवर विधि द्वारा बनाया जाता है?
ठीक है ना। कौन सा ऐसा पदार्थ है जो हेसेन-क्लेवर विधि द्वारा बनाया जाता है? तो आपका यहां पर आंसर जो है ये है विरंजक चूर्ण। क्या है? विरंजक चूर्ण जो है हेसेन-क्लेवर विधि द्वारा बनाया जाता है और इसका जो सूत्र होता है CaO CaO होता है। ठीक है। 472 पर है लोहा हमारे भोज्य पदार्थों में किसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? लोहा हमारे भोज्य पदार्थों में से किसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? यानी किन चीजों को, किन सब्जियों को, किन पदार्थों को हम खाएं जिससे कि हमारे शरीर में लोहे की मात्रा की कमी ना हो। ठीक है ना। तो बताइए भाई, आलू खाएं, टमाटर, बैगन, हरी सब्जियां, एवरीबडी क्या? तो लोहा जो है हमारे भोज्य पदार्थों में सबसे ज्यादा मात्रा में हरी सब्जियों में होता है। हरी सब्जियों में पाया जाता है लोहा सबसे ज्यादा। पालक है, पालक में बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है ना। ब्लड की कमी हो जाए तो अगर हम पालक का जूस 15 दिन तक पी लें तो पूरी ब्लड की कमी को दूर कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है लोहे का एक अयस्क बताइए। ये तो आपका बहुत जाना माना क्वेश्चन है ना। लोहे का एक अयस्क बताइए। तो कौन सा पदार्थ होता है जो लोहे का एक अयस्क होता है? ठीक है। तो लोहे का जो अयस्क है वो है हेमेटाइट। क्या है भैया? हेमेटाइट जो है वो लोहे का अयस्क होता। क्लियर हुई? आपका ये जो 472 है ये बढ़िया क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जाता है। ठीक है। आगे चलते हैं 474 पर। फिलासफर वूल क्या है? अच्छा, यहाँ तो सारे क्वेश्चन कुछ उसी तरह के लगे हुए हैं और सारे बढ़िया क्वेश्चन है, पूछ लिए जाते हैं, कॉमन चीज है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है। फिलासफर वूल क्या है? क्वेश्चन आपका कह रहा है फिलासफर वूल क्या है? तो भैया किसको कहते हैं फिलासफर वूल? ठीक है। तो देखिए फिलासफर वूल जो है वो जिंक ऑक्साइड होता है। क्या होता है? जिंक ऑक्साइड होता है। ठीक है। जिसका सूत्र होता है ZnO। जिंक ऑक्साइड होता है फिलासफर वूल, या यूं कहते हैं जिंक ऑक्साइड को फिलासफर वूल कहा जाता है। अगला है सफेद कशीश क्या है? सफेद कशीश क्या है? जैसे हरा कशीश, नीला तोता है ना, उसी तरह सफेद कशीश क्या है आपसे पूछा जा रहा है। किसे हम सफेद कशीश कहते हैं? तो जिंक सल्फेट यानी ZnSO4 इंटू 7H2। ZnSO4 इंटू 7H2O को सफेद कशीश के नाम से जाना जाता है। किससे जानते हैं? सफेद कशीश के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 476 पर है लिथोपोन किसे कहते हैं? ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। लिथोपोन बिल्कुल नया शब्द है। लिथोपोन, लिथोपोन किसे कहते हैं? बिल्कुल नया सा शब्द है, आपको बताना है। तो ये जो है बेरियम सल्फेट प्लस, इसमें दो पदार्थ होते हैं, बेरियम सल्फेट और जिंक सल्फाइड यानी कि ZnS। इन दोनों के मिश्रण को लिथोपोन कहा जाता है। ठीक है ना। ये व्यापारिक नाम होता है। इन दोनों के मिश्रण को लिथोपोन के नाम से जानते हैं। 477 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है? हीमोग्लोबिन कहाँ होता है? हमारे ब्लड में पाया जाता है ना। अब जब हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है तभी हमारे ब्लड का रंग लाल होता है। अब हीमोग्लोबिन में हीम नामक वर्ण होता है और ग्लोबिन नामक प्रोटीन होती है। लेकिन इसी बीच इसमें कोई एक धातु पाई जाती है, तो वो कौन सी धातु है जो हमारे हीमोग्लोबिन में पाई जाती है या हमारे ब्लड में पाई जाती है? ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपका बनता है कि हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है? हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो हीमोग्लोबिन में भैया लोहा यानी Fe
Fe यानी लोहा धातु उपस्थित होती। क्वेश्चन नंबर 478 है, टेप रिकॉर्डर की टेप किससे लेपित होती है? टेप रिकॉर्डर की जो टेप है उसपे जो ब्राउन कलर का पदार्थ चिपका रहता है, ठीक है ना, आपने देखा होगा। अब तो खैर चिप का जमाना आ गया है, नहीं तो पहले जो कैसेट्स चलते थे रील वाले, उनकी बात कर रहा है। तो जो ब्राउन कलर की टेप थी उस पर कौन सा पदार्थ था? वो ब्राउन पदार्थ कौन सा था, ठीक है ना, जिससे कि उस पर आवाज जो है वो कलेक्ट हो जाती थी। तो इसका आंसर है फेरो मैग्नेटिक चूर्ण, यानी टेप रिकॉर्डर की टेप पर फेरोमैग्नेटिक चूर्ण का लेप लगा रहता था। फेरोमैग्नेटिक चूर्ण का टेप लगा रहता है। 479 है, कौन सी धातु अमलगम नहीं बनाती? अमलगम क्या होता है कि गालक जो है ना, गालक और इम्प्योरिटीज यानी अशुद्धियां परस्पर मिलकर अगलनीय पदार्थ को गलनीय पदार्थ में बदल देते हैं और अशुद्धियां पिघली हुई मात्रा में प्राप्त होती, जिन्हें धातुमल कहते हैं या अमलगम। तो यहां पर कह रहा है कौन सी धातु अमलगम नहीं बनाती? तो यहां पर होगा लोहा, ठीक है ना, यहां पर होगा लोहा। 480 पर है, एनीमिया नामक रोग किस तत्व की कमी से होता है? एनीमिया क्या कहते हैं? एनीमिया को खून की कमी कहा जाता है ना। जब ब्लड कम हो जाता है तो हमें दिक्कत होने लगती, चक्कर आने लगते हैं। तब जब डॉक्टर साहब आपसे ये कहते हैं कि बेटा जाइए और अनार और चुकंदर है, गाजर है, इनके जूस पियो, इन्हें खाओ ताकि आपकी बॉडी में ब्लड की मात्रा पर्याप्त हो जाए, ठीक है ना। तो खून की कमी को एनीमिया कहा जाता है। तो कह रहा है एनीमिया रोग किस तत्व की कमी से होता है? एनीमिया रोग जो है वो आयरन यानी लोहे की कमी से होता है, ठीक है ना। आयरन की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। इस प्रकार से आपकी पार्ट नंबर 23 भी कंप्लीट हो जाता है और 480 क्वेश्चन आपके पास पहुंच जाते हैं, ठीक है ना। इसके आगे दोस्तों आगे का वीडियो आगे आएगा, पार्ट 24 जब भी आएगा, अगले नेक्स्ट टर्न पर आएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय।